तो है गाइस, अभी शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। इंडियन हिस्ट्री के जो टॉपिक अपना है वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता का उल्लेख वेदों में मिलता है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो इसके अपन ने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, तो ये कि आपको लिख सकते हैं, इससे बाहर जाने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता को भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। सीधे सीधे फैक्ट हैं, सीधे सीधे आप नोट्स बना लेना, ठीक है। वेदों में इस सभ्यता के संस्थापकों को आर्य कहा गया है, ठीक है। आर्य शब्द अरि प्लस यस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत, सुसंस्कृत या श्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक है। श्रेष्ठ लोग होते हैं उन्हें आर्य कहते हैं, ठीक है। तो ये आर्य शब्द भी बहुत प्राचीन है, ठीक है। तो आर्य शब्द जातिवाचक नहीं होकर गुणवाचक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या, आर्य शब्द क्या है, जातिवाचक है गुणवाचक? तो ये गुणवाचक है, इसमें गुण दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कुछ जातिवाचक नहीं है कि श्रेष्ठता क्या है, गुण है, तो एक गुणवाचक शब्द है, ठीक है। तो कुछ इतिहासकारों ने नॉर्डिक शाखा की सफेद उपजाति से संबंधित मानव समूह को आर्य कहकर संबोधित किया है, ठीक है। मतलब नॉर्डिक शाखा की सफेद जाति के समूह को भी आर्य कहा गया है, ठीक है। इसके बाद आर्यों का जो वो विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग स्थान बताया गया, तो वो अपन देख लेते हैं कि दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बताया है, उन्होंने तिब्बत बताया, ठीक है। फिर बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद दीर्घकालीन उषा, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, उन्होंने उत्तरी ध्रुव बताया। तो बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनके अनुसार ऋग्वेद में 6 महीने की मतलब दीर्घकालीन उषा का उल्लेख मिलता है, इसलिए उन्होंने उत्तरी ध्रुव इन्होंने बताया, ठीक है। फिर इसके बाद है स्वामी ये अभिनंदन दास संपूर्णानंद, ठीक है, इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश बताया, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एक है मध्य भारत किसने बताया, तो राज पल्लवी पांडे ने, ठीक है। और मैक्स मुलर का तो आपको याद ही होगा कि मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बताया है आर्यों की उत्पत्ति का स्थान, ठीक है। तो अभी ये थे इसके बेसिक। फिर अपन आते एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो अभिलेख है, जिसका एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन बनता है, बोगिजकोय अभिलेख का, ठीक है। तो बोगिजकोय अभिलेख एक तो कब लिखा गया है, तो ये 1400 ईस्वी के आसपास मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, ठीक है। 1400 ईस्वी का माना जाता है इसे, ठीक है। और इसकी जो इंडो ईरानी भाषा है, भाषा कौन सी, इंडो ईरानी, ठीक है। फिर इसकी खोज ह्यूगो ने की 1907 में, ठीक है। क्या है ये, एक संधि अभिलेख है,